और जांच का केंद्र भी बना हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी। कहा यह जा रहा है कि यहां आतंकियों के बीच कई तरह के मतभेद भी थे। कोई आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा का पालन करता था, जबकि अन्य आरोपी आतंकवादी संगठन अल कायदा की विचारधारा में विश्वास करते थे। सूत्रों के अनुसार उमर ने अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के काजीगुंड का उमर दौरा किया था, और ताकि संगठन के सदस्यों के साथ मतभेद सुलझाया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो कई विस्फोटों को अंजाम देने के लिए अपने मिशन में कामयाब भी हो सके। उमर उन नबी की I-20 कार में लाल किले के पास विस्फोट होने से 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। डॉक्टर उमर अपने सहयोगियों शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद वो घबरा गया। वो भूल गया कि लाल किला सोमवार को बंद रहता है, और जब वो पार्किंग स्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहां कोई भीड़ नहीं थी। पार्किंग स्थल के अंदर 3 घंटे इंतजार करने के बाद वो वहां से निकला। उसके बाद ये तमाम चीजें यानी कि इस वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पूरी साजिश की तार रची गई। लाल किले की वो खौफनाक शाम, एक भूल ने बिगाड़ा उमर का काम। षड्यंत्र था बहुत बड़ा, आतंकियों का आपस में था झगड़ा। आईएसआईएस अल कायदा संगठन, आतंकियों का अलग अलग मन। दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, SOGSIA ने तुफैल को पकड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से संबद्ध कश्मीरी डॉक्टर उमर दिल्ली कार विस्फोट मामले का केंद्र बना हुआ है। वो आतंकवादी संगठन ISIS की विचारधारा का पालन करता था, जबकि अन्य आरोपी आतंकवादी संगठन अल कायदा की विचारधारा से प्रभावित थे और उसी में विश्वास करते थे। ISIS और अल कायदा दोनों की जड़ें सलाफीवाद और जिहादवाद में हैं, फिर भी उनकी मूल विचारधारा हिंसा फैलाना ही है। बताया जा रहा है कि उमर दिल्ली विस्फोट के पीछे के सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल में सबसे ज्यादा कट्टरपंथी था। सूत्रों के अनुसार उमर ने अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के काजीगुंड का दौरा किया ताकि संगठन के सदस्यों के साथ मतभेद सुलझाए जा सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे कई विस्फोटों को अंजाम देने के अपने मिशन में कामयाब हो सकें। हालांकि इन आतंकवादियों में विवाद सिर्फ विचारधारा को लेकर ही नहीं था। उमर के अन्य सदस्यों के साथ वित्तीय और हमले को अंजाम देने के तरीके को लेकर भी मतभेद थे। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियों की गिरफ्त में मौजूद अदील अहमद राठौर से उसके गंभीर मतभेद थे। अदील भी उमर के साथ विस्फोट का साजिश करता है। पता चला है कि मतभेदों के चलते ही अदील अहमद राठौर की शादी में उमर शामिल नहीं हुआ। उमर उन नबी के कारण लाल किले के पास विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। उमर ने कथित तौर पर शुरुआत में लाल किले की पार्किंग के पास बम विस्फोट करने की योजना बनाई थी, जो एक पर्यटन क्षेत्र है और जहां एक व्यस्त बाजार भी है। लेकिन सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की व्यापक जांच के सिलसिले में अपने सहयोगियों शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद वह घबरा गया। वह यह भूल गया कि लाल किला सोमवार को बंद रहता है, और जब वह पार्किंग स्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहां कोई भीड़ नहीं थी। पार्किंग स्थल के अंदर 3 घंटे इंतजार करने के बाद वह बाहर निकला और लाल किला मेट्रो स्टेशन के एक ट्रैफिक सिग्नल के पास अपनी I-20 कार में धमाका कर दिया। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में जम्मू कश्मीर के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। इसका नाम तुफैल अहमद बताया जा रहा है और यह पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। उसे साउथ कश्मीर के पुलवामा के एक इंडस्ट्रियल एस्टेट से पकड़ा गया है। अधिकारियों को शक है कि वो जैश-ए-मोहम्मद के इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। हालांकि एजेंसियों ने यह साफ नहीं किया है कि तुफैल अहमद ने दिल्ली के आतंकी हमले में किस तरह का योगदान दिया और पूरी साजिश में उसकी क्या भूमिका थी। तुफैल अहमद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के हिस्से के रूप में अस्पतालों और मीडिया ऑफिस में तलाशी तेज कर दी है। अधिकारी मेडिकल स्टाफ, चरमपंथी मॉड्यूल और भगोड़े गुर्गों से जुड़े नेटवर्क के बीच संभावित लिंक की जांच कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।